जो चीज़ें छपी हैं उसकी आप मुसलसल पहले तरकीब करते रहें कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इदारों के साथ कोई। ये देखो वो लेकिन आर्टिकल में सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे था। देखो वो कोई भी अगर मैंने यही आपको कहा कि अगर आप पुरानी चीज़ें उठाते हैं और आप कहते हैं कि आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आर्टिकल पब्लिश कराना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी करवा सकता है। वो जेल में है, उन्होंने खुद तो जाके नहीं कहा कि ये मेरी आर्टिकल है तो आप मेरा ये आर्टिकल पब्लिश ये मैंने लिखा है। हमें तो ले जाने के लिए, मुझे एक मरतबा जाने के लिए इवन प्लेन पेपर नहीं भी दिया गया था और मैंने लिखा तो टिश्यू पेपर पे मैं लिखा था उसको इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्ट कि इस मरतबा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑफकोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है और मुझे जाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन पहले नहीं जाता रहा। देखिए जहाँ तक इदारे और उनके साथ झगड़ा, मैं तो बारहा कह चुका हूँ हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, मोर देन वंस हम कह चुके हैं। हम सारे इदारों का एहतराम करते हैं और हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम मुल्क के साथ है, अवाम के साथ है, कानून की बालादस्ती के साथ है और इसी के लिए कोशिश करेंगे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी एक रिट पिटीशन अलाउ कर दी थी और इसमें इजाज़त दे दी थी कि आप खान साहब के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसके सिलसिले में आज मेरी तीसरी मीटिंग थी। मेरी मीटिंग हुई है। इस मरतबा भी पहले की तरह मुझे कागज़ात ले जाने की इजाज़त दे दी गई थी। कंसल्टेशन का प्रोसेस मेरा आलमोस्ट मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला एक और दिन में हमारा टिकटों वाला मसला मंडे को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा और मंडे की शाम को इंशाअल्लाह ताला टिकटों का फ़ाइनल जो भी फ़ैसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला हम अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इलेक्शन होंगे और हमें भी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वक्त पे करवाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये शार्ट सी स्टेटमेंट मैंने देनी थी। आज मैं एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अभी आपको वक्त बताएंगे। मैं भी 1 घंटे में वो सेंट्रल ऑफिस PTI में इस्लामाबाद में इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। टिकट के हवाले से अहम फैसले को नाम बताएंगे? देखिए अब सारा सब कुछ अभी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन एक दिन में इंशाल्लाह ताला आपके पास सामने सारे नाम आ जाएंगे। मिनिस्टर साहब, आप डेफिनेटली टिकटों का ऐलान करेंगे? जैसा पहले इलेक्शन हुए कुछ लोग आपके इत्तेहादी थे, जैसा अवामी मुस्लिम लीग से शेख रशीद थे, तो क्या इस दफ़ा भी कुछ जमातें हैं जो आपके साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने सुना नहीं, आवाज़ आ रही थी तो। सर इत्तेहादी आपने टिकट तो अनाउंस करने हैं जो आपके पार्टी कैंडिडेट होंगे, क्या कोई ऐसी जमातें हैं जो PTI के साथ मिल के इत्तेहाद करके इंतखाबात में आएंगे? फिलहाल कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन एक आध से हमारी पहली बात हुई थी तो वो इतनी कोई ज़हीम किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा कि हमारी सारी सीटें किसी पार्टी के पास जाएगी। अगर कोई एक आध सीट किसी पार्टी के साथ जो पहले मुआहदा हुए उसकी कुछ कमिटमेंट हुई थी वो हमारे साथ और हमारी ही सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे, उनको 1-2 सीटें अगर हमने देनी थी वही है। फिलहाल हमारे पास किसी पार्टी के साथ एज अ होल अलायंस नहीं है कि हम उनको टिकटें दें सारी। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, जो आर्टिकल छपा है इकॉनमिस्ट में खान साहब का, उसका बड़ा चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल बाहर से लिखा गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने लिखा है। इस बारे में आपकी बात हुई है? देखिए इकॉनमिस्ट में आर्टिकल छपा है, बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है और आर्टिकल छपवाना और छपना ये मैटर ऐसा नहीं करता। नहीं, किसी आर्टिकल छपवाने के लिए कोई तरीक़ाकार वजह है कि आप कर लें। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करें, आप गूगल भी कर लें, तो आप सारी की सारी जो पैरामीटर्स उठाते हैं वो आप उन दे सकते हैं। तो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो व्यू है वो तो आते रहें। मुझे इसका डिटेल का जिक्र नहीं पता, लेकिन यस एक आर्टिकल छपा है और उनसे मंसूबे और अमोन करते हैं। उसमें जो चीज़ें छपी हैं उसकी आप मुसलसल पहले तरकीब करते रहें कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इदारों के साथ कोई। ये देखो वो लेकिन आर्टिकल में सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे था। देखो वो कोई भी अगर मैंने यही आपको कहा कि अगर आप पुरानी चीज़ें उठाते हैं और आप कहते हैं कि आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आर्टिकल पब्लिश कराना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी करवा सकता है। वो जेल में है, उन्होंने खुद तो जाके नहीं कहा कि ये मेरी आर्टिकल है तो आप मेरा ये आर्टिकल पब्लिश ये मैंने लिखा है। हमें तो ले जाने के लिए, मुझे एक मरतबा जाने के लिए इवन प्लेन पेपर नहीं भी दिया गया था और मैंने लिखा तो टिश्यू पेपर पर मैं लिखा था उसको इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्ट कि इस मरतबा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑफकोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है और मुझे जाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन पहले नहीं जाता रहा। देखिए जहाँ तक इदारे और उनके साथ झगड़ा, मैं तो बारहा कह चुका हूँ हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, मोर देन वंस हम कह चुके हैं। हम सारे इदारों का एहतराम करते हैं और हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम
मुल्क के साथ है, अवाम के साथ है, कानून की बालादस्ती के साथ है और इसी के लिए कोशिश करेंगे बैरिस्टर इंशाअल्लाह साहब, ये ताला। बताइएगा, इलेक्शन से पहले पीटीआई में दरार नजर आ रही है। खासतौर पे आपने इस्लामाबाद में अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेर अफजल साहब ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हवाले से बयानात से आपने तलगी कर ली। ये क्या मामला नहीं, है? देखो ऐसा नहीं है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और मेरी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। उसको पहले आपको याद होगा मेरी इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था, फिर लोकल मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था, फिर प्रिंट मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था और उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ इलेक्शन पे मरकूज़ करना था, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की थी। कोई चीज़ें हैं जो मैं आज इंशाल्लाह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।